नमस्कार, प्रणाम। इस समय हम पटना में हैं और पटना में आज बात करने के लिए आए हैं हम एएनएम की तमाम बहनें जो अपनी 6 जुलाई से भिन्न भिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। वहीं बात करेंगे एम्बुलेंस से जुड़े हुए कई कर्मी हैं, वो भी हड़ताल पे हैं। वहीं सांख्यिकी स्वयंसेवक के मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने की बात रखी जाए, इसी विषय पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम परिचय करा दें आपका। आप हमारे साथ एमएलसी शशि यादव दीदी हैं और बिहार विधान परिषद में इस बार जाएंगी और लगातार महिलाओं की आवाज़, संविदा कर्मियों की आवाज़, स्कीम वर्कर की आवाज़ को उठाएंगे। तो सबसे पहले तो दीदी का मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी स्वागत है, आपका भी। जो एएनएम की बहनें हैं वो 6 जुलाई से अपनी भिन्न भिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। आज 18 जुलाई है और पटना के गर्दनी बाग में हज़ारों की संख्या में सभी लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की है। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, आप देख लीजिए कि जो एएनएम बहनें आज हमारी लड़ रही हैं। मैं गई थी दरभंगा में भी, सब लोगों के आंदोलन के साथ मैं खड़ी थी। सहरसा में भी सब हमारी एएनएम बहनें आई थी, या कई जगह से फ़ोन भी आ रहा है, बात भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल इनकी मांगे जायज़ हैं, एएनएम बहनों की मांगे जायज़ हैं। आज वो किस परिस्थिति में काम कर रही हैं सरकार को ये नहीं दिखता है। आप देखिए, हमारे पास हमने फेसबुक पे पोस्ट भी किया है कि एक बहन मतलब कह लीजिए कि पीठ पे अपना बच्चा लादी हुई है, बगल में डब्बा है और एक हाथ में चप्पल है, वो एक नदी पार कर रही है। तो आज कह लीजिए कि वो पूरा उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है। कैसे वो पीएससी पहुंचती हैं, कैसे वो सीएससी पहुंचती हैं, कैसे वो अपने नीचे के सेंटर पे पहुंचती हैं, ये सरकार को नहीं दिखता है। और इन्हीं के दम पर आज पूरा हेल्थ विभाग चल रहा है। वो आशा हो, एएनएम हो, एएनएमआर हो, इनके बल पे चल रहा है। मगर हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री हमारे एसी रूम में बैठ करके बहुत सारे नियम बना करके नीचे फरमान लागू कर देते हैं। वो एक तानाशाही फरमान है कि भाई आप 3 टाइम अपना फेस अटेंडेंस बनाइए। आप समझ लीजिए कि उस अधौरा पहाड़ चले जाइए आप कैमूर के, वहाँ की हम आशा कार्यकर्ता, वहाँ पीएससी पे हमारे आशा कार्यकर्ताओं का संगठन है, फ़ोन से बात नहीं हो पाती है, नॉर्मल फ़ोन से। वहाँ की हमारी एएनएम बहनें किस आधार पर वो फेस अटेंडेंस बनाएंगी? एक तो पहाड़ पे चढ़ना, डब्बा लेकर के आप पहाड़ पे चढ़िए, वहाँ कहाँ से अटेंडेंस आपको बना पाएंगी? तो मतलब एक आप मोबाइल भी नहीं दे रहे हैं उनको, और वो अपना मोबाइल लेकर के, अब लोग अपना कैजुअल मोबाइल रखते हैं बहुत सारे, क्योंकि अब तो ये भी मान लीजिए कि बिना व्हाट्सएप के काम नहीं चलेगा, तो एक कम पैसे वाला मोबाइल लोग रख लेते हैं। और उस स्थिति में आप इस तरह का फरमान लागू कर दे रहे हैं। उनको आप पेमेंट क्या दे रहे हैं? 15,000 रुपया दे रहे हैं। आप उनको दीजिए न्यूनतम पेमेंट जो सरकार का, जो आप एक अस्थायी कर्मचारी को देते हैं, आप वो पेमेंट दीजिए। आप तब वो सारी चीज़ें, आप मोबाइल दीजिए, वो इस तरह का काम आप पूरे नेटवर्क, कोई एक चैनल का नेटवर्क आप लगा दीजिए, पूरे बिहार के तमाम पीएससी के ऊपर एक टावर लगवा दीजिए, जहाँ सीएससी है वहाँ टावर लगवा दीजिए। सब लोग 3 टाइम क्या 4 टाइम अपना फेस वैल्यू देंगे, क्योंकि कोई हमारी बहनें काम में कोताही नहीं करती हैं, काम करती हैं। तभी आप उन्हीं के बल पे आप देश और विदेश में जा कर के आप मतलब अवार्ड ले रहे हैं। तो ये स्थिति है। मगर सरकार इन बहनों की बजाय, इन लोगों के, जिन कर्मचारियों के बल पे आपका काम चल रहा है, इनकी बात सुनने के बजाय, इनसे कोई सलाह मशविरा करने के बजाय आप सीधे बैठ करके फरमान निकाल देते हैं। एक बार फरमान शिक्षा विभाग में निकल गया तो आप समझते हैं कि हर विभाग में इसी तरह से हम फरमान निकाल करके और एकदम तानाशाही थोप देंगे, तो ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में लोगों ने लड़ करके, आंदोलन करके इस फरमान को वापस किया है। बिहार में हमारी बहनें लड़ रही हैं। हमने कार्यपालक निदेशक जी से भी फ़ोन पर भी बात की थी और हमने मैसेज भी डाला था कि आप इन आंदोलनकारी लोगों को, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको बुला करके उनकी बातों को तो आप सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। मिल बैठ करके इस समस्या का हल निकालिए। इसके बजाय वो फरमान निकाल देते हैं कि उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाए, और जो अधिकारी उनके ऊपर केस नहीं दर्ज करेंगे तो हम ऊपर के अधिकारी उन पर केस दर्ज कर देंगे। ये कौन सा नियम बना लिए हैं भाई? आशा कार्यकर्ता के हड़ताल में ठीक हूँ बहू यही निकाले, फिर भी आशा का हड़ताल 32 दिन चला।
इस फरमान से हमारी बहनें पीछे नहीं हटी। आंगनबाड़ी में आपने 18,219 आंगनबाड़ी को चयन मुक्त कर दिया, हड़ताल चली और सारे लोगों को फिर लड़ करके हम लोगों ने वापस करवाया। तो ये बिहार है, बिहार लोकतांत्रिक आंदोलनों का केंद्र है। यहाँ पर आप फरमान लागू करके लोगों को डरा धमका करके उस पर हमले करके आप चाहेंगे कि हड़ताल हम वापस करवा दें, तो ये होने वाली बात नहीं है। और आज आपने देखा 18 तारीख को पूरे बिहार में आज हमारी बहनें सड़कों पे उतरी, संविदा कर्मी सड़कों पे उतरे और अपनी ताकत को दिखाया है। हम मगर सरकार से अपील करेंगे, हम इन अधिकारियों से अपील करेंगे, हेल्थ विभाग के जो अधिकारी हैं जो सीधे इनसे जुड़े हुए हैं, आप इनको बुला करके आप इनके साथ बातचीत करके मामले को हल कीजिए। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं आज हजारों एएनएम की महिलाएं संविदा कर्मी हैं वो सड़क पर है, फिर भी जो है कि उनकी मांगों को नहीं सुनी जा रही। इसी मुद्दे पर दीदी हमसे बात कर रही थी। दीदी, एम्बुलेंस वाले लगातार हड़ताल पे हैं, क्या कहेंगी उसको? बिल्कुल, एम्बुलेंस कर्मी सभी जगह आ रहे हैं। आप समझ लीजिए कि आशा कार्यकर्ताओं को भी और मतलब बहुत सहूलियत होती है कि आप किसी भी समय फ़ोन कर दीजिए, रात हो बिरात हो, आंधी हो पानी हो, तो आपके मरीजों को तत्काल एक सेवा उपलब्ध हो जाती है। मगर कोई पेट बांध करके 3 महीने से उनको पेमेंट नहीं मिला है एम्बुलेंस कर्मियों को, वो आज 27 दिन से हड़ताल पे हैं। आप मतलब हेल्थ विभाग में अगर कोई जो कि इमरजेंसी सेवा होती है, आप इतने जन सरोकार का मुद्दा होता है, लोग प्राइवेट मतलब कि एम्बुलेंस हो या बहुत पैसा दे करके प्राइवेट अस्पतालों में जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उस स्थिति में अगर एनएम हड़ताल में, हमारे एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल में, हमारे तमाम संविदा कर्मी हड़ताल में, तो सबसे ज़्यादा तो सफ़र हमारी जनता कर रही है। तो इसलिए एम्बुलेंस कर्मियों की भी मांगों को, कोई उनका विशेष मांग नहीं है, आप उनकी मांगों को आप सुन सकते हैं। सीधे कार्यपालक निदेशक से मतलब मामला जुड़ा हुआ है, अगर वो अपने अंडर में ले लेते हैं और ले करके उनको आप सीधा पेमेंट करते हैं तो उनका बहुत अच्छा रेपुटेशन था। लोग कह भी रहे थे कि अगर कार्यपालक निदेशक के साथ सीधे जब हम लोग टैग थे तो उस समय बहुत अच्छा रिस्पांस था, समय पे पेमेंट हो जाता था, कोई परेशानी नहीं थी। मगर आप किसी दूसरे एनजीओ को दे देते हैं जिसके ज़रिए उनकी परेशानी बढ़ जाती है। समय पे ना पेमेंट होता है ना कुछ होता है। तो ये क्यों सरकार बीच बीच में, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि एनजीओ को हम नहीं आने देंगे, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो समाज में जो सही एनजीओ काम करता है उसको आप भगा रहे हैं, और जो कि आपको पैसे का पूरा लेन देन करता है उसको आप सर्विस सेक्टर में पूरे मजबूती के साथ घुसा रहे हैं। तो इसका ख़त्म होना चाहिए। आप सीधे डायरेक्ट अपने अंडर में लीजिए। सांख्यिकी कर्मी ही हैं जिनको सरकार ने निकाल बाहर कर दिया, और जिसके बल पे आपकी मतलब एक पूरे मतलब डाटा आप उसको मतलब फीडबैक मिलता था, आपको सरकार के पास पूरा डाटा रहता था। ऐसी स्थिति में आप काम ले लेते हैं, आप उसको निकाल बाहर कर देते हैं। कोरोना काल में जो मतलब कि जो जांच के पैथोलॉजी के कर्मी लोग थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके जांच किया, लैब टेक्नीशियन, आज उनको आप निकाल बाहर कर दिए हैं। तो ये कौन सा तरीका है सरकार का? और सरकार कह रही है कि हम नियुक्ति पत्र बांटते चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये सारे सवाल हम लोग सड़क पर आंदोलन इन सारे सवालों का नेतृत्व करते हैं और करेंगे। और अब जो 22 जुलाई से सत्र चलेगा, इस सत्र में भी हम लोग मजबूती से विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह ये सवाल हमारे उठेंगे। दीदी, आपने सांख्यिकी स्वयंसेवक की बात की है, तो मैं थोड़ा उसको विस्तृत रूप से बता दूं कि जब सरकार ने इनकी बहाली की थी तो सभी डाटा को सही रूप से सरकार को कलेक्ट करके दिया जाता था। बाद में सरकार ने 3 साल के बाद उन्हें जो है कि बाहर कर दी है, और लगातार आपकी पार्टी इन तमाम सांख्यिकी स्वयंसेवकों को मुद्दों को लेकर विधानसभा में आवाज़ उठाती रही है। तो इस बार का विधानसभा जो सत्र चलेगा तो आपसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं, और तमाम लोग एक बार फिर आपकी तरफ विश्वास की नज़र से। जी बिल्कुल, हम लोग ये सवाल, अब तो सवाल जो जाना था चला गया, मगर आगे बहुत सारे स्कोप रहते हैं, बहुत सारा है सवाल उठाने का माध्यम। उन माध्यम के जरिए ये सवाल भी हम लोग विधान परिषद और विधानसभा में उठाया जाएगा। चलिए, तो बात कर रही थी हमारे साथ आप थी दीदी एमएलसी शशि यादव जी, और लगातार संविदा कर्मी एएनएम और एएनएम के अलावा एनएचएम
सांख्यिकी स्वयंसेवक, एम्बुलेंस, लैब टेक्नीशियन, तमाम लोगों की आवाज़ को दीदी जो है कि बुलंद कर रही थी, उनकी साथ दे रही थी। और इस बार जो है कि सड़क की आवाज़ सदन में भी उठेगी, इसको लेकर हमारे चैनल पर बात कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बात करने के लिए। जी धन्यवाद आपको भी कि आप ये सारे सवाल उठाते हैं, इन सारे लोगों के बीच में जा कर के उनके सवालों को आप उठाते हैं, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। मैं विनोद सिंह, ASB तक न्यूज़ के लिए, थैंक यू।